स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो 20 क्वेश्चन आज के सेशन में रहने वाला है। और देखते हैं कि 20 में से जो है कम से कम 15 भी स्कोर कौन कर पाते हैं, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है 20 आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी VVI है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ से कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए है मधुमेह, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी न्यूमोनिया और ऑप्शन डी डायरिया। तो याद रखिएगा श्वसन तंत्र से संबंधित न्यूमोनिया होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए आपका दूसरा नंबर सवाल है यहाँ से, निम्नलिखित में से सबसे तेज धड़कन जो है वो किसका होता है। ऑप्शन ए है आपके पास हाथी, ऑप्शन बी है आदमी, ऑप्शन सी चूहा और ऑप्शन डी व्हेल होता है। तो सबसे तेज धड़कन किसका हो जाएगा, तो चूहा का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आज का 3 है कि कोशिकीय ईंधन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास प्रोटीन, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो ग्लूकोज आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आज का चौथा नंबर क्वेश्चन कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या जो है वो कितनी होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए है यहाँ से 1, ऑप्शन बी है यहाँ से 2 और ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी आपके पास 4। तो याद रखिए एटीपी में जो फॉस्फेट की संख्या होती है वो 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मछली में श्वसन होता है। तो ऑप्शन ए है मुंह द्वारा, ऑप्शन बी है गिल्स द्वारा, ऑप्शन सी है नाक द्वारा और ऑप्शन डी है फेफड़ा के द्वारा। तो याद रखिए मछली में जो श्वसन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग 26 नंबर का सवाल बताइएगा कि कौन सी गैस श्वसन प्रक्रिया में मुक्त होती है। तो ऑप्शन ए है आपके पास O2, ऑप्शन बी है SO2, ऑप्शन सी है NO2 और ऑप्शन डी है CO2। तो याद रखिएगा श्वसन प्रक्रिया में मुक्त होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला है 7 नंबर क्वेश्चन आज का, एटीपी का विस्तारित रूप यानी कि जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन ए आपके पास एडेनिन थाइमिन फॉस्फेट, ऑप्शन बी है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट और ऑप्शन सी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन डी है एडेनिन थाइमिन डाइफॉस्फेट। तो याद रखिएगा एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा आप लोग 28 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। ऑप्शन ए है आपके पास यहाँ से CO2, ऑप्शन बी है आपके पास सिर्फ ऊर्जा, ऑप्शन सी है सिर्फ H2O और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, तो इनमें से सभी यानी ऊर्जा CO2 और H2O। चलिए अगला क्वेश्चन है आज का 9 नंबर सवाल कि रंध्र का मुख्य कार्य जो है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है आपके पास प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है गैसियों का विनिमय और वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन सी है पोषण, ऑप्शन डी है परिवहन। तो याद रखिएगा रंध्र का मुख्य कार्य गैसों का विनिमय और वाष्प उत्सर्जन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए आज का 30 नंबर सवाल है यहाँ, सॉरी 10 नंबर सवाल है, ठीक है। चलिए तो पादप में जाइलम उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन ए आपके पास ऑक्सीजन का संचालन करता है, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल संबंध करता है, जल संबंध करता है, भोजन संबंध करता है। तो जाइलम का जो उत्तरदायित्व होता है यानी कार्य होता है वो जल का संबंध करना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा यहाँ से कि रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो ऑप्शन ए आपके पास रक्त बिंबाणु, ऑप्शन बी है श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन सी है लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा रक्त का थक्का बनने के लिए जमने के लिए रक्त बिंबाणु जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं उसकी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है 11 का। चलिए अगला बताइएगा आज का 12 नंबर सवाल है कि पौधे के वापीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है प्रासरण, ऑप्शन बी है वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन सी है उत्सर्जन और ऑप्शन डी आपके पास विसरण। तो याद रखिएगा वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए आज का 13 नंबर सवाल है पूरा खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास कबूतर, ऑप्शन बी है आपके पास तितली और ऑप्शन सी है मनुष्य और ऑप्शन डी है आपके पास बिल्ली। तो याद रखिएगा खुला परिसंचरण तंत्र जो है किसमें पाया जाता है, तो तितली में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, या कॉकरोच ऑप्शन में रहेगा तो वो भी सही होगा। चलिए अगला बताइएगा आज का 14 नंबर सवाल है यहाँ से कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास वसा, ऑप्शन बी है हार्मोन, ऑप्शन सी है हेमोग्लोबिन और ऑप्शन डी आपके पास कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखिएगा रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है जी, तो है ना हेमोग्लोबिन। ऑप्शन जी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 140 mmHg, ऑप्शन बी है 120 mmHg, ऑप्शन सी आपके पास 100 mmHg और ऑप्शन डी आपके पास 80 mmHg। तो याद रखिएगा सिस्टोलिक रक्तचाप जो होता है वो 120 mmHg के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 36 नंबर सवाल है कि मानव हृदय में कोष्ठक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है आपके पास 4। तो याद रखिएगा मानव हृदय में कोष्ठक पाए जाते हैं कुल 4।
चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। आज का 17 नंबर सवाल है कि रक्त का लाल है ना, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। यहाँ से ऑप्शन ए है आपके पास हेपरिन, ऑप्शन बी है हेमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है थम्बरिन और ऑप्शन डी है आपके पास फाइब्रोजेनिक। तो याद रखिएगा किसके कारण जी, तो हेमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए यहाँ से आपका 18 नंबर सवाल है आज का कि कोशिकीय झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। ऑप्शन ए आपके पास पारगम्य, ऑप्शन बी अपारगम्य, ऑप्शन सी है आपके पास अर्धपारगम्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा कोशिकीय झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, तो अर्धपारगम्य, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा रक्तचाप मापने के उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आपके पास स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी है लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी है आपके पास अमीटर और ऑप्शन डी है स्पेग्नोमोनोमीटर। तो याद रखिएगा रक्तचाप मापने के उपकरण को हम क्या कहते हैं, तो स्पेग्नोमोनोमीटर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा और आज का आखिरी सवाल है यहाँ से कि लसिका का रंग जो है वो कैसा होता है। ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है हल्का नीला और ऑप्शन डी हल्का पीला। तो याद रखिएगा लसिका का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो हल्का पीला। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए आप यहाँ से बताइएगा आप लोग कि 20 में से आपने जो है आज कितना स्कोर किया, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करते चलिए और जहाँ तक वो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और PDF नोट के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग है ना ज़रूर ज्वाइन करें। और चैनल पर नए आए तो कृपया ऐसी ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।